सो मैं काफ़ी टाइम से एक्सपो में आ रही हूँ, पर कभी भी इस तरीके से मुझे एक ह्यूज वाला जो फ़ैन है ना, वो कभी नहीं दिखा है। तो आप देख सकते हो कि ह्यूज फ़ैन यहाँ पर लगा हुआ है। आपने कहीं और भी बहुत जगह पे देखा होगा ये फ़ैन, ये बड़े वाले फ़ैन, बट एक्चुअल में ये बनते कैसे हैं, कहाँ से बनते हैं, किस तरीके से डिज़ाइन होते हैं, ये बताएंगे हमें मारुति एयर से। यहाँ पर मेरे सामने पीयूष हैं वो। हाय सर। हेलो एवरीवन, और मेरा नाम पीयूष नायक है एंड आई एम फ्रॉम मारुत है। तो आइए मैं आपको अपने सारे प्रोडक्ट्स बता देता हूँ। तो हमारा जो सबसे स्पेशल प्रोडक्ट है वो HVLS फ़ैन है। Right. और हमारी ये अहमदाबाद बेस्ड कंपनी है। और ये जो आप देख रहे हैं ये 12 फीट का फ़ैन है। इसके नीचे हम लोग 10 फीट बनाते हैं, 8 फीट और 6 फीट, और इससे बड़े में हम लोग 16, 18, 20 एंड 24 फीट बनाते हैं। यानी कि जो सबसे बड़ा फ़ैन है वो 80 बाई 80 फीट का एरिया कवर कर लेता है आराम से। आइए मैं आपको हमारा दूसरा प्रोडक्ट दिखाता हूँ। पहले मुझे इसके बारे में पूरा बताइए भैया, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं उनको पता ही नहीं होता है कि ये एक्चुअल में फ़ैन इतना धीरे चलता है लेकिन इतनी तेज़ हवा क्यों फेंकता है। ये इसीलिए ऐसा रहता है क्योंकि इसके ब्लेड्स काफ़ी बड़े रहते हैं और ब्लेड्स काफ़ी मोटे रहते हैं। तो इसका जो स्पेशलिटी है वो है हाई वॉल्यूम लो स्पीड फैंस। तो इसमें क्या रहता है कि जितना ज़्यादा स्लो चलेगा उतना ज़्यादा मोटा वॉल्यूम दिखेगा। अच्छा। अगर इसका RPM बढ़ जाता है, जैसे तेज़ हो जाता है, जैसे आपने सीलिंग फैंस देखे, हाँ हाँ, तो वो छोटे रहते हैं लेकिन उनका RPM बहुत तेज़ चलता है, तो वो इतना एरिया नहीं कवर कर पाता है क्योंकि वॉल्यूम नहीं जाती है। तो जितना स्लो चलता है फ़ैन उतनी ज़्यादा वॉल्यूम ज़्यादा फेंकती है। इसलिए मैंने कहा था कि 24 फीट का जो फ़ैन है वो 80 बाई 80 फीट का एरिया कवर कर लेता है एक फ़ैन। बहुत बढ़िया। 80 बाई 80 बहुत ह्यूज एरिया होता है। इवन ये जो मैं फ़ैन देख रही हूँ, ये फ़ैन बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में, मॉल्स में, इवन गुरुद्वाराज में भी लग रहे हैं, है ना? तो बहुत अच्छा है। हाँ जी, वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है ना कि जैसे गर्माहट काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो हमारा जो मोटर है ना उसमें हम लोग एयर प्लस लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। वो लिक्विड कूलिंग हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जैसे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, 80 डिग्री सेल्सियस होता है, 100 डिग्री कहीं पे हो गया या 50 डिग्री हो गया, तो वहाँ पे क्या होता है ना बाकी फैंस का मोटर ख़राब हो जाता है गर्माहट की वजह से। लेकिन हमारा जो लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है कि 150 डिग्री सेल्सियस का हीट बियर कर सकता है अपना जो फ़ैन है। तो इसीलिए ये ख़राब ही नहीं होता है। इसमें आप समझिए 25 साल तक इसकी मिनिमम लाइफ होती है, 25 ईयर्स तक इसमें मेंटेनेंस की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं होती। तो ये हमारा सबसे स्पेशल प्रोडक्ट है। एक बार लिया और 25 साल छुट्टी। Yes. बहुत बढ़िया। और इसको क्लीनिंग वगैरह का कैसे रहता है? नहीं, क्लीनिंग वगैरह के लिए देखिए इंडस्ट्रीज़ वगैरह अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे क्लीनिंग का इतना कोई प्रॉब्लम नहीं रहता क्योंकि वो लोग इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जैसे गुरुद्वारा हो गए या फिर कोई मॉल्स वगैरह हो गए जहाँ पे कि हाँ एस्थेटिकनेस भी ज़्यादा ज़रूरी रहता है, वहाँ पे क्या होता है ना क्लाइंट अपने आप से ही जैसे स्कैफ होल्डिंग रहती है तो बीच बीच में कभी जाके आदमी को भिजवा के क्लीनिंग कर देते हैं। तो क्लीनिंग का ही सिर्फ ऐसा रहता है कि आप इसको क्लीन कर सकते हैं। और जो ब्लेड है हमारी, इसकी जो स्ट्रेंथ होती है ना, एक ब्लेड पे अगर आप 350 किलो भी रखते हैं तो भी हमारा ब्लेड टूटता नहीं, इतना ज़्यादा मजबूत। वाह, ये तो काफ़ी मजबूत होगा। 350 किलो बहुत ज़्यादा होते हैं भैया। और इवन मैं बात करूँ तो मतलब इसकी सर्विसेज भी होती है क्या कुछ? सर्विसेज होती है। सर्विसेज अगर कभी ज़रूरत पड़ती है तो हमारी पैन इंडिया में सर्विस टीम है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि 25 साल तक इसमें कोई भी मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट नहीं आती। तो एक आधा केस कभी आ जाता है तो वहाँ पे कंट्रोलर की सर्विसिंग आती है। फ़ैन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, कभी भी अगर आप चाहते हैं तो हम आपको लिख के भी देंगे। बहुत ऐसे बढ़िया। फ़ैन में कोई पूरा वारंटी वाइज मिलेगा। अच्छा, इसका कॉस्टिंग? इसकी कॉस्टिंग जो है एक्चुअली हम आपको अराउंड वाइज बता सकते हैं? अराउंड वाइज देखें तो अपना जो सबसे बड़ा फ़ैन आता है वो 1,70,000 प्लस GST तक का आता है। वो ऐसा रहता है क्योंकि हम लोग वन टाइम इन्वेस्टमेंट लेते हैं आपसे। आपने एक बार लिया फिर 25 तो AC से भी अच्छी हवा देता है भैया, तो AC का खर्चा भी तो बचाएगा। तो AC का खर्चा भी बच रहा है। और AC में क्या होता है ना कि पावर यूनिट जो उनका जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। अपना जो फ़ैन है सबसे ज़्यादा जो बड़ा फ़ैन है उसका है ओनली 1.1 किलोवाट पर आवर। और जो ये वाला लटका हुआ है जो 12 फीट वाला है, इसका है ओनली 0.37 किलोवाट पर आवर। अच्छा, और इसकी प्राइसिंग क्या है ये वाले के? ये वाली तो आप समझिए 1,30,000 प्लस GST अच्छा, का है। सेम वही है, उससे छोटा भी होता है। तो ऐसे कि हमारे घर के लिए भी स्टार्ट करिए ना, आप कुछ न्यू इन्वेंशन लेके आइए। हमने काफ़ी घर पे भी लगा रखे हैं और बंगलोज में भी लगा रखे हैं। वहाँ पे 6 फीट वाले फ़ैन आते हैं, 6 फीट वाले फैन वो हम लोग लगाते हैं। और अगर आपको कोई अलग कलर चाहिए घर पे, जैसे एस्थेटिकनेस वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी है। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि मोटर देखेंगे ऐसा देखेंगे, नहीं। तो वहाँ पे क्या रहता है ना कि आप हमें कलर कोड प्रोवाइड कर सकते हैं और हम आपको उसी कलर का फ़ैन बना के दे देंगे। बढ़िया। और ये पीछे लगा हुआ है ये किस काम आता है? मोबाइल फ़ैन है। आप देखिए जैसे जिम्स है,
किचन Okay. हो गया, या फिर कोई टेम्पल हो गया, या फिर कोई एरिया हो गया जहाँ पे सीधा अगर हवा फेंकनी है बस आपको, है ना, तो हम लोग ये देते हैं वहाँ पे रिकमेंड करते हैं। Okay, direct ये- हवा। और ये अपना छोटा साइज़ है, इससे बड़ा साइज़ वाला भी आता है 7.5 तो फीट। ये क्या है फिर? ये भी यही है? ये वॉल माउंटेड है। अच्छा, ये अलग चीज़ है। वॉल माउंटेड है, ये ना ऐसे यहाँ पे पेस्ट हो जाता है, यहाँ पे स्टिक हो जाता है और यहाँ से निकल के ऐसे मूवेबल रहता है, इस साइड को भी हवा फेंकता है, इस side को भी ओह, हवा छोटे वाला फैन का बड़ा फैन। फेंकता है। हाँ जी, ऐसा रहता है। वेरी ये नाइस। वो वॉल रहता है, यहाँ पे हमें इसलिए भी लगता तो ये दोनों तरफ हवा जाएगी, जैसे छोटा वाला हमारा टेबल फैन होता है। बिल्कुल, ये बहुत पूरा ऐसे बढ़िया, रोटेट करता है, इधर को भी जाती है और इधर को भी जाती है। बहुत अच्छे। मतलब आपके पास पूरे फैन का पूरा सोल्यूशन है, राइट? बिल्कुल। ये बड़ा वाला लगा हुआ है, ये वाला। ये वाला ना, ये वाला हैंगिंग फैन है, हम्म और इसमें स्पेशलिटी क्या है कि जैसे आप देख रहे हैं अभी हमने हैंग थोड़ा नीचे कर रखा है, हम्म ये क्योंकि ताकि ना फैन का ब्लेड ना लगे। तो अगर आप चाहते हैं इसको, तो इसको पूरा ऊपर तक भी चिपका सकते हैं, या फिर और नीचे भी आप लटका सकते हैं इसको। और इसका जो थ्रो है वो 25 मीटर तक है, यानी अगर फीट में करेंगे तो 82 फीट, ओके, 32,500 CMH का एयर फ्लो रहता है इसका। बहुत बढ़िया। तो सारा जितना भी इंडस्ट्रियल का एरिया बड़ा है, तो हम लोग, क्योंकि इसका थ्रो बहुत ज़्यादा बहुत स्पीड ज़्यादा रहता है, तो ऐसा नहीं हो कि खाने पे और उनको बहुत ज़्यादा दिमाग में ऐसा दर्द हो। राइट, ऐसा ये भी एसी टाइप कुछ है ये ना? भी एग्जॉस्ट फैन है। ये ना, ये देखिए, दो बॉडी होती है, एक होती है FRP बॉडी जो होती है फाइबर रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक, और एक होती है GI शीट, वो GI शीट की है। तो ये यूसेज कहाँ आती है? जैसे इंडस्ट्रीज़ हो गया, फैक्ट्रीज़ हो गया, वेयर हाउसेज हो गया, वहाँ पे क्या प्रॉब्लम रहता है कि ना वहाँ पे बहुत सारे एग्जॉस्ट में ना ये लूअर्स नहीं रहते हैं, ठीक है? ये लूअर्स में क्या होता है ना, जैसे मैं आपको एक बार चालू करके दिखाता हूँ, ये देखिए। ओह, तो इसमें क्या होता है ना, हवा सारा बाहर निकलता है यहाँ से, ठीक है? और जब आप इसको ऑफ करेंगे तो यहाँ पे बर्ड्स वगैरह जाने की दिक्कत, या फिर धूल मिट्टी अंदर जा सकती है प्रीमाइसेस के। तो जब आप ऑफ करेंगे इसको, तो ये पूरा पैक्ड हो जाता है ताकि कुछ भी चीज़ें अंदर ना जाए। और ये GI शीट की कोटिंग होती है इसमें, ये हम लोग यूज़ करते हैं ताकि इसमें मेंटेनेंस बिल्कुल ना आए और ये ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस रहे। और मैं आपको बताता हूँ FRP क्यों यूज़ करते हैं। जहाँ पे आप समझिए जैसे बिस्किट की फैक्ट्रीज़ है, या फिर आप बेकरीज़ है, और जहाँ पे खाना बनता है, खाने का प्रोडक्शन होता है, तो वहाँ पे हम लोग FRP यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ बॉयलर से, भट्टी से ज़्यादा धुआं निकलता है, वहाँ पे फ्यूम्स काफ़ी बड़ी आती है, मोटी आती है, तो उसमें क्या करते हैं ना, ये फ्यूम्स बियर कर सकती है, तो इसीलिए हम लोग FRP यूज़ करते हैं। ये FRP बॉडी रहती है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, जहाँ पे गर्माहट ज़्यादा है, फ्यूम्स ज़्यादा है, और आपको जैसे बॉयलर से हवा मतलब मोटी और बॉयलर से ज़्यादा हवा निकलती है, उसमें ये चीज़ ज़्यादा बियर कर सकती है उससे, और वो होता है ज़्यादा सक्शन के लिए, मतलब गर्म हवा को बाहर थ्रो करने के लिए। वेरी नाइस। एंड आपका ये कितने टाइम से है? ये 2016 से है। अच्छा, यस, 16 से है, लेकिन काफ़ी अच्छे आप लोगों ने 70% मार्केट शेयर वेंटिलेशन इंडस्ट्री में मारुति आपने के ले पास लिया है, राइट? और मैं आपको जैसे बता देता हूँ, काफ़ी बड़े बड़े कस्टमर्स जो कि हमारे हैं, वो है सिमंस एनर्जी और अल्ट्राटेक सीमेंट और रिलैक्सो, DCI, ब्लू डार्ट, सफारी, हीरो होंडा, ये सारे हमारे कस्टमर्स हैं। और पैन इंडिया ये लोग अपने वेयर हाउसेस में, फैक्ट्रीज़ में हमारे ही प्रोडक्ट्स लगाते हैं फॉर देयर वेंटिलेशन, एंड एवरीवन इज़ हैप्पी टिल नाउ, क्योंकि उनका खर्चा ही नहीं आता एक बार लगाने के बाद, जैसे कि मैंने आपको कहा था, मेंटेनेंस नहीं आता है, राइट। ऐसा है। वेरी सो भैया, जैसे कि ये वाला मैं देख रही हूँ, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए व्यूअर्स ये ना अपना इंडस्ट्रियल एयर कूलर है। ये जो एक कूलर है वो 2000 स्क्वायर फीट का एरिया कवर कर सकती है, ओनली वन कूलर। 2000? हाँ जी। और इसकी जो थ्रो है वो 70 फीट तक है। मैं एक बार आपको स्टार्ट करके भी दिखा देता हूँ। मैं उड़ तो नहीं जाऊंगी? ठीक है। वैसे मैं उड़ नहीं सकती। बहुत ही बढ़िया। मतलब कोई पतला वाला इंसान होगा तो उड़ जाएगा, मैं तो नहीं उड़ सकती। तो गाइज़, आपको भी अगर ऐसा कुछ मटेरियल, कुछ भी चीज़ें चाहिए तो आप सर से कनेक्ट करिएगा, मैं नंबर इनको शेयर कर रही हूँ। नाइस, थैंक यू सो मच सर। Thank you. तो आपने अगर पीयूष जी से बात करनी हो तो आप इनसे बात कर सकते हो, और भी डिटेल चाहिए हो, कुछ लेना हो तो आप इनसे कनेक्ट कर सकते हो।